हाँ मेरे इसके बाद में, इससे पहले से ही मेरा एक दोस्त है काफी अच्छा, DK ठाकुर, जो काफी यूट्यूब पे फेमस है, सिंगर है। जी जी, बहुत अच्छे सिंगर है। उनसे अच्छे संबंध है पहले से ही, भाई है मेरा, बिल्कुल भाई जैसे संबंध है। उनके साथ में रहता था तो वहाँ से थोड़ा इंस्पायर था, थोड़ा सा सपोर्ट उन्होंने भी किया, फिर और बढ़ गए। भाई जैसे आप सोशल मीडिया से हो तो उसमें आपकी शादी पे चले हम, तो शादी आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? नहीं, शादी मेरी लव मैरिज थी। लव मैरिज है आपकी? हाँ जी, लव मैरिज। तो भाई लव मैरिज वाला किस्सा सुनाओ पूरा पहले। भाई उसके लिए तो एक ब्रॉडकास्ट अलग से बनाना पड़ेगा। अभी आपका ना बदमाशों से पाला पड़ा है बढ़िया लेवल का। हाँ, एक बार ट्रेनिंग टाइम की बात मुझे याद है। ट्रेनिंग टाइम में हमारी ड्यूटी गई थी हरदोई में। एक मोस्ट वांटेड था, वो क्राइम करता था, क्राइम करने के बाद में अपने क्षेत्र में, और वो गायब हो जाता था। वो उसकी कोशिश ये थी कि वो सीधा हम पे फायर करता। मोटिवेट नहीं, हाँ कई बार हंगामे हुए। एक बार एक खैर विपक्षी दल का बहुत बड़ा नेता था, उसके साथ मतलब बीजेपी का विपक्षी दल। हाँ मतलब जो भी है सत्ताधारी पार्टी, उसके नेता के साथ हुई थी थोड़ी सी बहसबाजी सी, धक्का मुक्की सी हुई थी। भाई धक्का तो आपने दिया होगा, मुक्की उनकी हुई होगी। तो स्वागत है हमारे आज के नए पॉडकास्ट में, विशाल की बैठक। तो आज हमारे नए गेस्ट है गज्जू बॉक्सर, हमारे भाई। राम राम जी भाई। क्या चल रहा है भाई आजकल? भाई वही अपना तो काम, यूट्यूबर है, गाने वाने बनाने के काम है। अच्छा, पहले ये बताओ अभी आपका नॉर्मल रूटीन क्या चल रहा है और अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं फिलहाल ड्यूटी में हूँ। आपको पता होगा मैं यूपी पुलिस में ही एक अटैच फोर्स होती है PAC जी भाई। तो मैं उसी में भी कांस्टेबल के पद पर हूँ। अच्छा। ड्यूटी के साथ साथ यूट्यूब है अपना, उस पर लगे रहते हैं। जैसे ही टाइम मिलता है यूट्यूब पे गाने वगैरह, अच्छा सिंगिंग करते हैं। बहुत बढ़िया भाई। कि भाई पहले ना एक हल्का सा अपने गाने की कोई लाइन सुना दो। जैसे मेरा एक सबसे पहले गाना आया था, उसी के 2 बोल सुनाता हूँ। मैंने ऐसे ही लिखा था, वो बैठे हुए, वो भोले बाबा सुन लो अर्ज मेरी, मैं हरिद्वार में आया, हरिद्वार में आया रे भोड़े, मैं हरिद्वार में आया रे भोड़े बाबा सुन लो अर्ज मेरी, मैं हरिद्वार में आया। तो ये मेरा पहला गाना था। बहुत बढ़िया भाई, ये तो मजा आ गया। भोले बाबा की भाई कृपा होगी है, सब ना वो लिख देना जय भोले बाबा की कमेंट में, ठीक है ना। तो भाई इसके अलावा मेरे को आपके बारे में एक बात और पता है ना, कि भाई आप पुलिस वाले भी हो, आप सिंगर भी हो और आप बॉक्सर भी हो भाई। हाँ जी, हाँ जी। तो बॉक्सिंग के बारे में बताओ भाई। बॉक्सिंग ऐसा हुआ था, मैं जब भर्ती होकर आया था तो ट्रेनिंग के बाद में मेरी पोस्टिंग मुरादाबाद थी। अच्छा। तो मुरादाबाद में जिस बटालियन में हम थे, वहाँ एक कंपटीशन होने वाला था बॉक्सिंग का। हाँ हाँ। तो बॉक्सिंग कंपटीशन से पहले वहाँ छटनी हो रही थी हमारी सबकी देख के। तो मेरी हाइट थोड़ी ठीक है, तो हाइट देखी और गांव के देसी हैं ही लुमाड़, तो उन्होंने कहा भाई बॉक्सिंग कोई करेगा। तो वही अपना बचपन से ना एक ये था, गांव में रहे तो मारपीट वारपीट करने का अपना वही गांव में लड़कों के साथ चल दिया। तो बस ऐसे ही हमने कह दिया, मैं कहा हाँ जी हम करेंगे बॉक्सिंग, हम तो गांव से भिड़ते आ रहे हैं। तो मेरे जो कोच थे, मुझे याद है अब भी, तो कोच ने कहा था बॉक्सिंग कर लोगे? मैं कहा जी बचपन से करते आ रहे हैं। कि बेटा उस लड़ाई में और इस लड़ाई में बहुत फर्क है, इसमें पिटना पड़ता है, उसमें तुम पीटते हो खाली। मैं कहा जी तो मैं कहा पीटने का टेस्ट तो बहुत लिया, एक बार पिटने का भी लेना। अच्छा। तो वहां से मेरी बॉक्सिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा। फिर बॉक्सिंग में मैं पहली बार में हमारी क्लोज रही थी टीम 6 से 7 महीने, उसमें मैंने प्रैक्टिस करी और शायद यूपी पुलिस के अंदर मैं पहला ऐसा बॉक्सर था जो पहले साल में ही इंडिया पुलिस खेलने गया था। अच्छा। 2016 में भर्ती हुआ, 2017 में इंडिया पुलिस खेल गया था। तो आप ऑल ओवर इंडिया में पुलिस की ओर से खेले हो गए हैं। तो भाई ये तो बता, तो पिट के आए थे कि पीट के आए थे? नहीं, मैं मतलब वहां तक गया था, वहां तक तो पीटता ही गया था। अच्छा। लेकिन वहां जाके पहला मैच में जीता था, दूसरे मैच में मैं भी पिटा था। बॉक्सिंग का गेम ही ऐसा है, उसमें पिटना बहुत जरूरी है। अच्छा। जितना खुद को रगड़ो उतना ऊपर जाओगे। अरे बहुत बढ़िया भाई। तो भाई जैसे कि आपका जो नाम है गज्जू बॉक्सर, गज्जू बॉक्सर आपका नाम है, तो वो नाम एकदम से कैसे पड़ गया? ऐसा था, मेरा नाम जो रियल नेम है मेरा वो है गजेंद्र ठाकुर। गजेंद्र ठाकुर। हाँ जी। तो मैं जब यूपी पुलिस में गया, मेरा पहला मैच था, तो पहला मैच ही मेरा बहुत ही मतलब
एक पुराने बॉक्सर से था, वो यूपी पुलिस का पुराना बॉक्सर था, तो मुझे पहले से कह दिया गया कि भाई बहुत टफ है, बहुत टफ है। मगर कोई दिक्कत नहीं, टफ भी देखा जाएगा। रिंग के ऊपर चढ़े, तो रिंग के ऊपर चढ़ने के बाद में मेरा एक दोस्त था अंकित त्यागी, मुझे आज भी याद है, वो रिंग के नीचे खड़ा था। तो जब बॉक्सिंग स्टार्ट होते ही उसके पता ना कहाँ से दिमाग में आया, वो गजेंद्र भूल गया और उसने नीचे से आवाज लगाई, मार गज्जू मार, गज्जू मार। तो वो वहीं से गज्जू हो गया, और गज्जू के पीछे बॉक्सिंग करने लगे तो बॉक्सर भी लग गया। अच्छा, गज्जू बॉक्सर हो। तो भाई आपके तो नाम की कहानी भाई फिल्म ही है फिर तो पूरी है। तो भाई आप यूट्यूब में भी हो, हाँ जी, पुलिस में भी हो, तो एक जो आदमी का अपना वो होता है, मजा किस चीज में ज्यादा है? देखो नौकरी तो खैर है, अच्छी बात है, लेकिन इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा है? देखो मैं आपको बता दूं, ये जो YouTube वाली कहानी है, ये मेरा बचपन से मतलब एक ख्वाब था, हर बच्चे का रहता है। मेरा इंटरेस्ट था सिंगिंग में। अच्छा, मैं बचपन से रागनी गाता था, बचपन में मैं घर में रागनी गाना, ये कुछ करना। तो मेरी चॉइस थी कि मैं सिंगर बनूं। अच्छा, लेकिन घर की कंडीशन ऐसी थी, गांव देहात से निकले हुए, हाँ, तो पापा अब सपोर्ट ना करते थे, उन्होंने कहा ना बस पढ़ लिख अपना नौकरी करो बस। पापा भी टीचर थे, क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी ये चीज़ें शुरू में जी। तो उनका सपना था कि मैं पुलिस वाला बनूं। अच्छा, तो उनके सपने को पूरा करने के लिए मैंने तैयारी करी, मैं पुलिस में लग गया। अच्छा, उनका सपना पूरा कर दिया, फिर अपने सपने के बारे में सोचने लगे। भाई हमारा भी एक ख्वाब था बचपन में कि हम भी सिंगिंग करें। तो फिर यूट्यूब की दुनिया में आ गए। अच्छा, अब यूट्यूबर भी हैं, पुलिस में गए तो अब पुलिस में बॉक्सर भी है। बॉक्सर भी है। बॉक्सर भाई आप पार्ट टाइम हो फुल टाइम बॉक्सर हो? नहीं, फुल टाइम ही था, बट अब तो पार्ट टाइम हूँ, अच्छा। क्योंकि मैंने बीच में बॉक्सिंग छोड़ दी। उसमें मेरे साथ में एक इंसिडेंट ऐसा हो गया था कि मैं इंडिया पुलिस खेलने गया था, हाँ, तो वहाँ मेरे साथ थोड़ा चीट हो गया, मेरे वेट में किसी और को खिला दिया गया। अच्छा, और नए गए थे, मेहनत बहुत की थी, उम्मीद थी कि मैं इंडिया पुलिस से मेडल लेके आऊंगा, नेशनल इंटरनेशनल के ख्वाब थे उस टाइम। लेकिन पहली स्टेप पे जब चीट हो जाता साथ में, तो फिर मनोबल टूट जाता है। फिर आपका मन वैसा बस वहाँ से बैक हो गया। फिर अच्छा, गया हूँ कई बार, उसके बाद में कई बार आईजी साहब ने मतलब मुझे भेजा, लखनऊ में एक बार ट्रायल लिया था कि टीम में जाओ, लेकिन फिर मैंने वापसी करा ली। मैं कहा अब मेरी इच्छा खत्म हो गई है। अच्छा। तो भाई जैसे आप सिंगिंग लाइन में आए, तो सिंगिंग लाइन में ना शुरुआत से जाते हैं कि बहुत पहले से, कि भाई एक तो आपको था कि भाई शुरुआत से बचपन से गाने का शौक था और यूट्यूब पे आना था, ऐसी चीज़ें थी। मतलब यूट्यूब पे शायद तो वो तो यूट्यूब तो बाद में आया कि आपको शौक पहले से था, फिर आपको गाने का भी शौक लगा कि ऐसे ऐसे करेंगे। तो पहला गाना किस तरीके से आप लेके आए? ऐसा हुआ था, मतलब कोइंसिडेंट है, एक बार हम घूमने गए थे कहीं दोस्तों के साथ। हाँ, तो दोस्त थे हम काफ़ी अच्छे, जो सिंगर भी थे, एक मेरे दोस्त सिंगर भी है। तो मैं वहाँ वो गा रहा था, मैं भी उसके साथ में गुनगुना रहा था, ऐसे ही मन में जैसे अभी गुनगुनाने लगूं। तो मेरा एक दोस्त था दूसरा वाला, तो उसने बस मजाकबाजी में कह दिया, अरे बड़ा बेसुरा गा रहा है भाई। मुझे तो लगा होगा कि मजाक में बढ़िया गा रहा है। नहीं, उसने मजाक में यही कहा था। अच्छा, मुझे याद है, उसी की देन है, मतलब मैं दोबारा से लाइन में घुसा, उसने मुझसे कहा, अरे भाई बड़ा बेसुरा गा रहा है। हाँ, वो बात फील हुई, मतलब बहुत हाइट हुआ मुझे। उसके बाद में मैंने वहीं अपना जो भी प्रतिभा थी अंदर वो दिखाई भी। बाकी एक अलग गुनगुनाना अलग था, जो मतलब संगीत से प्यार था वो निकल आया मेरा वहीं के वहीं बाहर। उसके बाद में वो बात चुभ सी गई। अच्छा, तो मैं उस ट्रिप के बाद में वापस आ गया था। वापस आने के बाद में मैंने बताया ना, मैं गाड़ी की सर्विस करवा रहा था। गाड़ी की सर्विस कराते टाइम मेरे दिमाग में बस कुछ शब्द आए कि मैं गाना मतलब गुनगुना रहा था मन में, गुनगुनाते हुए 2 शब्द आए मेरे दिमाग में कि भोले बाबा सुन ले अरज मेरी, मैं हरिद्वार में आया। बस एक अपने मन में लेके मैं सर्विस करवाई। सर्विस करवाने के बाद मैं घर आ गया। घर आने के बाद मैं घर वाली से मैं बोला, मैं कॉपी पेन लेगा, बस लिखने लग गया। और शायद 30-40 मिनट में मैंने पूरा वो गाना लिख दिया। लिखने के बाद मैं उसके 3 दिन बाद मेरा बर्थडे था, 1 फरवरी को मेरा बर्थडे था। तो मेरा साला भी आया हुआ था और यार दोस्त थे। तो उनके सामने हम बैठ के ऐसे ही शाम को महफिल सी जमी। तो गाता मैं पहले से हूँ, सबके आगे थोड़ा बहुत गा लेता था। तो बर्थडे वाले दिन महफिल जमी थी? हाँ। अच्छा। तो बैठे थे सारे, तो मैंने गाना सुनाया उन्हें। हाँ। थोड़ा सा ऐसे ही। तो मेरे जो ये हैं बैकग्राउंड, मतलब अगर मैं बात करूँ साले या मेरे साडू वाडू, तो मेरे साडू डायरेक्टर हैं। अच्छा। और साला मेरा एडिटर है। अच्छा। तो उनका काम वही हो गया। भाई आप तो अपने घर में टीम लेके बैठे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे कही, तुरंत साला बोला, जी मतलब एक बार आप भी देखो ना, मुझे ट्राई करके, दुनिया कर रही है, तुम नहीं करते है वो।
बस मैं कहा ठीक है तो देखते हैं, सुबह देखते हैं। अब सुबह को उठ के मैं बोला साले से, मैं कहा चल भाई स्टूडियो चल रहा है। उनका पक्का? मैं कहा बिल्कुल 100% पक्का चल रहे हैं भाई। कि ठीक है। कोई बड़ी स्टूडियो के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, कहाँ स्टूडियो, कैसे गाना गबते, कैसे क्या होता, मतलब कभी कुछ ज्यादा करा नहीं था। तो स्टूडियो सर्च करी मैंने बुलंदशहर में। अच्छा। बुलंदशहर में कोई खास स्टूडियो है भी नहीं, लेकिन मुझे एक स्टूडियो मिली काले आम चौराहे के पास में डीएम रोड पे एक स्टूडियो मिली कि यहाँ एक स्टूडियो, उससे बात करी नंबर पे। बोला ठीक है भैया हो जाएगी रिकॉर्डिंग, आ जाओ। हम पहुंच गए। पहुंचने के बाद में गाना रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद में पहले तो एक्साइटमेंट अपने आपकी आवाज को खुद सुनने का ही था। मैं खुद सुनना चाहता था कि मेरी आवाज आएगी कैसी। जी। तो सुनी आवाज, अच्छी लगी, फैमिली को भी अच्छी लगी। उनको जी हाँ ठीक है करके आओ ऐसे। फिर उसके बाद में 3 से 4 दिन बाद हम निकल गए हरिद्वार, गाना शूट कर गए, डाला यूट्यूब पे। तो पहला गाना मतलब ठीक था मेरा, लगभग 1 हफ्ते में 10 के पार हो गया था वो। मैं कहा ठीक है भाई, रिस्पॉन्स ठीक आ रहा। उसके बाद में एक अगला गाना हम हरियाणा करके आए, वो मेरा पहला गाना है, अब 100 के हो गया। तो वो भी ठीक चला। वाला भजन नहीं, उसके बाद में मेरा आया था क्यूट सी छोरी। अच्छा। वो भी ठीक चला गया। मैं कहा भाई अब ठीक है। फिर मन बन गया कि अब हमें ये काम करना है, अब तभी से लगातार चल रहा है अपना। फिर आप लाइन में घुस गए। हाँ बस फिर घुसते चले गए। ये बढ़िया है भाई। तो भाई तो गाना आपका रिलीज हो गया और बढ़िया चल गया, फिर आप एकदम लाइन में घुस गए हैं। हाँ बिल्कुल। तो भाई इसके बाद में आप और भी फेमस सिंगरों के साथ में भी आपने काम किया होगा फिर? हाँ इसके बाद में, इससे पहले से ही मेरा एक दोस्त है काफी अच्छा, डीके ठाकुर, जो काफी यूट्यूब पे सिंगर है। जी, बहुत अच्छे सिंगर है। उनसे अच्छे संबंध है पहले से ही, भाई है मेरा, बिल्कुल भाई जैसे संबंध है। उनके साथ में रहता था, तो वहां से थोड़ा इंस्पायर था। अच्छा। थोड़ा सा सपोर्ट उन्होंने भी किया। अच्छा। फिर और बढ़ गए। अच्छा। तो अब अंदर घुस गए हैं, मतलब ये है। बहुत बढ़िया। तो भाई जैसे ना मैं क्वेश्चन में देखो आगे बढ़ूंगा, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में सीधी सीधी बातें होती हैं, बिल्कुल है ना। तो भाई अभी ना मैं ये देख रहा हूँ, मैं आपको काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ, है ना। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पहले के कुछ गानों में मैंने डीके ठाकुर को भी फुटेज में देखा है, वीडियोस में आ रहे, लेकिन अभी मेरे को वैसा नहीं दिख रहा है कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, वो काम थोड़ा सा उनका भी बढ़ गया है और हम भी थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, तो अलग अलग हो जाते हैं। लाइन ऐसी है थोड़ा सा, जी भैया, चल नहीं पाते साथ साथ, तो अभी ठीक है, लेकिन हमारे संबंध आज भी बढ़िया है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, बस काम की वजह से, टाइम की वजह से हम आपस में नहीं उतना कर पा रहे। तो भाई जैसे आप सोशल मीडिया से हो, तो उसमें आपकी शादी पे चले हम, तो शादी आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? नहीं, शादी मेरी लव मैरिज थी। लव मैरिज है आपकी? हाँ जी, लव मैरिज। तो भाई लव मैरिज वाला किस्सा सुनाओ पूरा पहले। भाई उसके लिए तो एक ब्रॉडकास्ट अलग से बनाना पड़ेगा। तो भाई थोड़ा सा सुना दो यार। बस ये है, हाँ शादी लव मैरिज थी, ट्रेनिंग टाइम में हो गया था लव एंड फर्स्ट साइड, वही अपना। अच्छा। ट्रेनिंग पे थी मेरी घरवाली भी और मैं पहले से ही। तो मतलब भाभी भी पुलिस में है? हाँ जी दोनों। चलिए तो अच्छी बात। हाँ तो दोनों एक साथ वहीं पे अपना हो गया सब कुछ। अच्छा। तो भाई शादी में अड़चने तो नहीं आई? बहुत अड़चने आई भाई, बहुत ज्यादा। भाई एक आध अड़चन तो बता दो यार। भाई यही था, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, नहीं हमें उनकी नहीं, आपकी? दोनों की नहीं कर रही थी। दोनों की नहीं कर रही थी। तो भाई फिर शादी में कैसे कैसे शादी हुई फिर वो तो बता दो। हाँ शादी बस फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी दोनों। हाँ। फिर धीरे धीरे मैंने कोशिश करी, मनाया घर वालों को, मम्मी को मनाया, पहले सिस्टर से बात करी धीरे से। मैं कहा ऐसे ऐसे मेरे साथ में एक लड़की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। फिर सिस्टर एग्री हो गई धीरे धीरे। मतलब बहन ने पूरा सपोर्ट किया? हाँ बहन ने बहुत सपोर्ट किया था। अच्छा। फिर उन्होंने मम्मी पापा से बात करी। आपके पापा थोड़े स्ट्रिक्ट हैं क्या? बहुत स्ट्रिक्ट थे, अब तो टीचर पापा जी नहीं है, टीचर थे मेरे पापा, इस साल ही एक्सपायर हो गए जी। तो बहुत स्ट्रिक्ट थे वो, उनसे बात करने में हमें बहुत डर लगता था, हम बात ही नहीं कर पाते। अगर पापा सामने है तो हम खड़े भी नहीं हो सकते, बस साइड निकलने का वो था। अब तो सब खत्म ही है, जो तो समय है भैया, उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो भाई जैसे आप बता रहे हो पुलिस के बारे में बात है, आप तो पुलिस में हो, तो भाई आपने कभी आपका ना बदमाशों से पाला पड़ा है बढ़िया लेवल का? हाँ एक बार ट्रेनिंग टाइम की बात मुझे याद है। ट्रेनिंग टाइम में हमारी ड्यूटी गई थी हरदोई में। एक मोस्ट वांटेड था, वो क्राइम करता था, क्राइम करने के बाद में अपने क्षेत्र में, और वो गायब हो जाता था। अच्छा। वो दिल्ली आ जाता था, फिर उसके बाद में जाता था 6 महीने बाद, फिर हरदोई गया, फिर लूटपाट और राजनी वगैरह एक छोटे मोटे, और एक आध लड़की वड़की भी उसने छेड़ रखी थी, उस पर कोई ऐसा मुकदमा भी था। तो
ऐसा हुआ था, हमें एक दरोगा जी ले गए कि भाई चलो एक बदमाश पकड़ना। हम ट्रेनिंग में नए नए गए और नए लड़के को तो वैसे भी एक्साइटमेंट ज्यादा रहता है कि भाई हाँ हम बदमाश को पकड़ेंगे। हम बोले उन्होंने कहा कि कोई दौड़ने वाला अच्छा है जो अच्छा रनिंग करता हो। तो मैं और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों की रनिंग उस टाइम बहुत अच्छी थी। हम खुश हो गए, बोले हाँ जी हम जाएंगे, हम बहुत अच्छी रनिंग करते हैं। वो हमें ले गए तो एक जंगल के बीच में एक झोपड़ी बनी थी वहाँ हरदोई में। उन्होंने बहुत दूर से कह दिया कि वहाँ सामने उस झोपड़ी में एक आदमी है, तुम्हें वो पकड़ना जाके। अच्छा। और उन्होंने अपनी सर्विस पिस्टल भी हमें दे दी थी। इतना माइंड उस टाइम मैच्योर नहीं था। तो आती होगी चलाने वालाने। हाँ बस सब कुछ वो तो खैर आता ही, मैच्योर नहीं थे। तो मैं कहा ठीक है हम पकड़ लेंगे, हम उन पिस्टल दे दी। हमने ये सोचा भी नहीं इन्होंने अपनी सर्विस पिस्टल हमें क्यों दे दी। अच्छा। हाँ तो हम चले गए ऐसे ही। हम गए वही फिल्मों के अंदाज में गए थे हम। वो ये अपना इस तरह करते हुए अंदर घुसे। हाँ, अंदर घुसे, अंदर जाकर देख रहे हैं वो कोई नहीं था अंदर कोई नहीं था। तो हमने उन्हें फोन करा, मैं कहा सर यहाँ तो कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा उनके सामने एक मूंजी लगा रही थी, धान होती है ना, धान लगा रही थी कुछ औरत। तो वो बोले धान के पल्ली तरफ एक डोले पे एक आदमी चला हुआ जा रहा, यही है वो। अच्छा। बस मेरे दिमाग ने मतलब इतना काम कर दिया कि मैंने उसे दूर से एक खेत दूर से आवाज मार दी। मैं कहा ओए रुक। तो वो समझ गया पुलिस वाले हैं, हालांकि हम प्राइवेट थे, ऐसे ही सिविल कपड़ों में थे। तो वो उसने भागना स्टार्ट कर दिया। वो भागना स्टार्ट कर, हम भी उसके पीछे पीछे भागना स्टार्ट हो गए। मेरे सारे कपड़े गीले हो गए, धान का खेत था। जी जी। तो पकड़ लिया वो हमने। पकड़ने के बाद में मेरे दोस्त ने जाके जब उसके एक तमाचा मारा, वो साले भाग क्यों रहा, तो उसने कहा मेरी गलती क्या है। अच्छा। इतने में मैं पीछे से थका हुआ आया। मैं थक तो गया भी खेत में दौड़ते हुए, गुस्सा पूरा आ रहा था, मगर भाग क्यों रहा है। मैंने मतलब जितनी पावर थी मैंने उतनी तेज पटाख जैसे उसके कान पर मारा, उसके एक लगते ही आंसू आ गए और उसका सीधा हाथ गया। उसने सीधा हाथ मारा यहाँ पे। उसने जैसे हाथ मारा, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के उठाया तो मैंने उठाया 315 का तमंचा था उसके पास में। और वो उसकी कोशिश ये थी कि वो सीधा हम पे फायर करता अगर हमें ना पकड़ो उसके हाथ को, लेकिन वो पकड़ लिया हमने। फिर हमने वो खैर अच्छी सेवा पानी उसकी बढ़िया करी। थाने ले जाके बढ़िया सेवा पानी करी। मैं कहा ठीक है भाई। फिर वही था भाई उस दिन तो फिर ऐसे देखा जाए तो आप भी बचे गए, वरना अगर उसका हाथ नहीं पकड़े तो कुछ भी कर देता वो। हाँ बिल्कुल, कुछ भी कर सकता था। होता भी है भाई, कई बार होता भी है पुलिस के साथ में ये सब चीजें होती रहती है मुठभेड़ के दौरान। तो भाई जैसे सोशल मीडिया पे आजकल देख रहे हैं हम, सभी के बीच में कंट्रोवर्सी बहुत चलती है, तो आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ? हाँ एक बार हुआ था, ऐसा हुआ। एक बार मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया था अपना, मेरा राजपूती सॉन्ग था और राजपूती सॉन्ग की स्टूडियो वर्जन लेनी थी मुझे। तो मेरी जो मैं स्टूडियो जिसमें रिकॉर्ड करता हूँ सिकंदराबाद में एक स्टूडियो है, निशांत सिंह स्टूडियो। निशांत सिंह? हाँ जी। अच्छा। तो वो भाई हमारे मतलब ऐसी कास्ट से हैं। तो उनकी स्टूडियो में बैकग्राउंड में ना एक तस्वीर लगी हुई थी बाबा साहब अम्बेडकर की। अच्छा। मुझे कोई ऐसा इशू ही नहीं है, कभी मेरे दिमाग में ऐसी चीज गई नहीं कि पीछे क्या लगा। मैंने उनसे कहा मैं भाई मेरी वीडियो क्लिप बना दो एक। उन्होंने बना दी, बैकग्राउंड वो आ रही थी, मेरे तो ध्यान ही नहीं गया उस पर, मैंने वो डाल दी। मैं कहा भाई मेरा नया ये न्यू सॉन्ग आ रहा है, सपोर्ट वपोर्ट करो जिस तरह सभी डालते हैं। अब लोगों ने क्या करा, मैं 3 दिन तक वो वीडियो नॉर्मल चलती रही जैसे चलती है। उसके बाद में एक कमेंट आती है उनके भाई इस तस्वीर को हटा पीछे वाली को। मैंने इग्नोर मार दी। मैं कहा यार ये तो कोई बात नहीं हुई कि भाई पीछे तस्वीर हटाऊं मैं। हाँ। इतने में दूसरी तरफ से रिप्लाई आ गया, उन्होंने गाली दी आपस में। अच्छा। अब दोनों समाज वो ऐसे भिड़ने लगे कि 3 या 4 दिन में 1300 कमेंट और 100 के पार हो गई रील उसी इशू पे खिंच गए बस। हाँ खिंच गई। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ऐसा लोग करते हैं, कंट्रोवर्सी करने से लोग फायदा उठाते हैं। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने तुरंत फिर लाइव आया। मैंने लाइव आके मना करा। मैं कहा भाई मुझे ऐसी पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए जिसमें 2 समाज आपस में भिड़ते हों। जी जी बिल्कुल। मैं कहा मेरी किसी समाज से कोई द्वेष नहीं, कोई कुछ नहीं, तुम भाई मेरे लिए ऐसे कंट्रोवर्सी मत करो। तो वो मैंने जैसे तैसे करके बंद करवाई कंट्रोवर्सी। बहुत मुश्किल हुआ था। अच्छा। फोन भी आए काफी उसमें। तो भैया जैसे कि आपने बताया कि आप 2016 में हाँ जी आपने ज्वाइन किया पुलिस को, है ना? तो आप पुलिस वालों की तरफ से गेम में गए? हाँ मैं पुलिस की तरफ से गेम में गया था। मैंने बताया था मेरी हाइट को देखते हुए मुझे गेम में ले गए और बस वहीं से फिर सिलेक्शन होता चला गया ऊपर तक। भाई तो आपने कहाँ तक अचीवमेंट की? नेशनल? मैं हमारे यहाँ यूपी पुलिस मतलब हमारे यहाँ गेम होते हैं तो गेम में एक शेड्यूल है। पहले होता है जोन में हम मतलब जिस क्षेत्र में है, जो हमारे आसपास का जो क्षेत्र है, मतलब वेस्ट यूपी का हमारा एक अलग होता है कंपटीशन। तो वेस्ट यूपी कंपटीशन खेले, उसके बाद में यूपी पुलिस कंपटीशन होता है वो खेले,
उसके बाद में इंडिया पुलिस होता है, तो वहां तक इंडिया पुलिस तक गया मैं। इंडिया पुलिस के बाद में मैं फिर वापस हो गया। भाई जैसे आप अभी पुलिस में जॉब कर रहे हो, है ना, साथ के साथ सिंगिंग भी चली रही है आपकी, तो आसपास का माहौल कैसा रहता है, और जो आपके साथी हैं पुलिस वाले, वो किस तरीके से आपको देखते हैं, किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, कुछ ऐसा क्या है इसमें? भाई मतलब अगर मैं बात करूं अपने सम रैंक या जो और भी थोड़े ऊपर दरोगा हैं या इंस्पेक्टर हैं, तो वहां तक तो खैर बहुत अच्छा सपोर्ट है। बाकी हाँ एक बार बीच में ऐसा भी हुआ था कि यूट्यूब के एक गाने की वजह से मुझे एक बैड एंट्री भी लगी थी। बैड एंट्री क्या होती है, थोड़ा मतलब बैड एंट्री का मतलब है कि हमारे यहाँ एक CR चलता है, मतलब जिसमें हमारा करेक्टर लिखा जाता है कि करेक्टर साफ है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो उसमें मुझे एक बैड एंट्री ऐसी लगी थी कि मैंने एक गाना बनाया था संजय दत्त सॉन्ग पे, मेरे उसमें वो रहते हैं ना डमी पिस्टल वगैरह, वो इस्तेमाल करी थी। उसमें विभाग ने घेर लिया था कि भाई तुम इस तरह क्यों असला दिखा रहे हो, तुम पुलिस की छवि को बदनाम करते हो। बाकी खैर नॉर्मल सी बैड एंट्री थी, ज्यादा कुछ नुकसान हुआ नहीं, बच गया मैं। जी जी। लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क लगता है चीजों का। हाँ बहुत मतलब होता है, फील हुई थी मुझे काफी कि भाई ऐसा क्यों, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, कुछ गलत भी नहीं कर रहा, बाकी दुनिया तो पता नहीं क्या क्या बना रही है। बनाने को तो लोग कोर्ट में भी गोली मार रहे हैं। हमने तो जज को पसीने आ रहे हैं, हमने तो ऐसा कुछ खास करा भी नहीं, हमने तो खाली एक नॉर्मल गाना संजय दत्त को, वो भी तो डमी गन भी तो आप स्टोरी दिखाने के लिए, हाँ वो स्टोरी के लिए बस वो कर ली थी, उसकी वजह से लग गई थी उसमें था। जी 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 तो है। और जैसा कि आप पुलिस में हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा विधायक आता है या फिर और कुछ आता है, तो कई बार होता है कि भाई ओपोजिशन जो पार्टी होती है, जैसे अभी चल रही है अपनी योगी की चल रही है यहाँ पे भाजपा की, तो जैसे ओपोजिशन पार्टी कोई योगी जी की चल रही है, तो जैसा कि ओपोजिशन पार्टी होती है वो हंगामे वगैरह कराने शुरू करा देते हैं उस टाइम पे। ऐसा है, मैंने आपको बताया था, मैं हूँ अभी मतलब PSC डिपार्टमेंट में हूँ, तो मेरा थाने वालों से कोई काम नहीं है, मेरा काम है PSC से। PSC में हमारे ऊपर किसी का दबाव ऐसा होता नहीं, विधायक है उनसे हमारा कोई नेता नगरी से कोई खास संबंध है। मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ कि उस टाइम पे कभी आप वहाँ पे उनको भीड़ को रोकने के लिए वहाँ पे आप गए? हाँ भीड़ को रोकने के लिए तो हमारी ड्यूटी यही होती है। तो कभी मुठभेड़ हुई है वहाँ पे? मुठभेड़ नहीं, हाँ कई बार हंगामे हुए। एक बार एक खैर विपक्षी दल का बहुत बड़ा नेता था, उसके साथ मतलब बीजेपी का विपक्षी दल, हाँ मतलब जो भी है सत्ताधारी पार्टी, उसके कोई नेता के साथ हुई थी थोड़ी सी बहसबाजी से। अच्छा, धक्का मुक्की सी हुई थी। भाई धक्का तो आपने दिया होगा, मुक्की उनकी हुई होगी। हाँ बस ऐसा ही था। अच्छा, तो भाई आपने तो बहुत लोगों की पिटाइयां करी हैं कुल मिला के। बस पिटाई का ये मानो यही रोजी रोटी है जी हमारी। और खाओ। देखो भाई, चोर का चोरी करना रोजी रोटी है, वैसे ही हमारा तो यही रोजी रोटी है। सही है भाई। तो भाई जैसे आप तो बदमाशों को गाड़ी वाड़ी में भी इधर उधर लेके जाते होगे पेशी वेशी पे? नहीं, ये काम हमारा नहीं है, ये सिविल पुलिस का काम होता है। ये सिविल पुलिस का काम हमारा काम नहीं है। अच्छा, तो भाई आपकी ड्यूटी में बहुत ज्यादा परेशानी क्या रहती है, जैसे कि मानी जाए तो? हमारी ड्यूटी में अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं PSC की, तो हमारी ड्यूटी में बस एक ही परेशानी सबसे बड़ी है, वो मूवमेंट का मतलब है जैसे हमें अभी हम पोस्टेड हैं नोएडा में, तो हमारा मतलब जो पोस्टिंग बोली जाएगी नोएडा बोली जाएगी, लेकिन अगर लखनऊ में भी कोई दंगा हुआ, या इलाहाबाद में भी कोई दंगा हुआ, जी जी, या मानो अयोध्या राम मंदिर बहुत बड़ा हुआ, एक दंगा भी ना हो, नॉर्मल कोई प्रोग्राम बड़ा, तो वहां के लिए हमें मूव करना पड़ता है। वो भी बहुत छोटे टाइम में हमें एक साथ बताया जाएगा कि ठीक है भाई आज तुम्हारा मूवमेंट होना और तुम्हें लखनऊ जाना, बस हमें साथ के साथ चलना। मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा रहता होगा इन चीजों हाँ बहुत ज्यादा, बस प्रेशर की मेंटली प्रेशर ही ज्यादा है। अच्छा, बाकी तो इतना हार्ड वर्क नहीं है। अगर मैं वर्क की बात करूँ तो वर्क हार्ड नहीं है, बस मेंटली प्रेशर है कि हम मतलब अभी हम यहाँ सेट हुए हैं और हमसे कह दिया जाए भाई उठाओ यहाँ से बर्तन और चलो यहाँ से। अच्छा। तो वो चीजें हैं बस हमारे। इसका मतलब तो आप कहीं घूमने गए हो, वहाँ पे भी आपको कॉल आ जाती होगी? नहीं, वो ऐसा होता है, हमारे छुट्टियां होती हैं, अगर हम छुट्टी पे हैं तो हमारे साथ में फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी पे तो छुट्टी हमारी है। लेकिन हमारे ये नहीं पता होता है कि जैसे अभी हम नोएडा पोस्टेड है, मैं नोएडा से अगर छुट्टी जाऊं 5 दिन के लिए, तो मुझे ये नहीं पता मुझे वापस कहाँ जाना है। हो सकता है अगले 5 दिन में मेरी कंपनी मूवमेंट करके चली जाए सोनभद्र, तो मुझे सोनभद्र ही जाके वापसी करानी होगी। ये एक बड़ी मतलब प्रॉब्लम है भाई। ये तो ना बहुत मेहनत का काम कर रहे हो कुल मिला के आप, जो बात है देखो।
मतलब मेंटल प्रेशर झेलना ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज है। एक शॉर्ट टाइम में यहाँ से वहां जाना, यहाँ से वहां जाना इज नॉट अ बिग डील। With the family. असल में होता क्या है कि भाई इंसान की ना जीवन में एक ऐसा वो काम कर रहा है, उसमें सर्टेनिटी है ही नहीं कि तुम अभी यहाँ हो तो अभी हो, कुछ नहीं पता क्या कब हो कि जाए। अगले मोमेंट आप कहाँ मिलोगे अपने आप को। और भाई खाने पीने की भी कोई खबर नहीं रहती होगी, स्पेशली ड्यूटी पे मान सकते हाँ हैं। ड्यूटी पे मतलब ठीक है, खाने वाने का तो खैर नहीं है इतना बड़ा इशू। खाना वाना तो हम जहाँ जाते हैं अपना साथ लेके चलते हैं, हमारे कुक वगैरह होते हैं, वो सब खाना वाना तो कोई खाना बढ़िया मिलता है भाई, हाँ खाना बढ़िया एकदम, मौज आ रही मौज है। है खाने की तो मौज है। अच्छा, तो भाई ये तो हो गई आपकी ड्यूटी की बातें। इसके अलावा अभी यूट्यूब जो इंडस्ट्री है जिसमें आप काम कर रहे हो, इंस्टाग्राम है, रील्स चल रही है, सॉन्ग्स आप निकाल रहे हो नए नए लगातार, है ना, तो भाई क्या देख रहे हो, फ्यूचर क्या देख रहे हो अपने आप को किस तरीके से? फ्यूचर तो हर यूट्यूबर को ग्रोइंग दिखता है। हाँ। बाकी ये है कि थोड़ा सा ड्यूटी के अगर बात करूं तो ड्यूटी की वजह से कई बार ना मैं वो मेहनत नहीं कर पाता जो और आम यूट्यूबर कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास में टाइम की कोई कमी नहीं है। हाँ। जी जी। लोग अपना पूरा टाइम दे सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, लाइव इवेंट कर सकते हैं। मेरे साथ में प्रॉब्लम बस ये है कि मैं लाइव इवेंट नहीं कर पाता। मुझे कोई बुलाता तो मैं टाइम पे पहुंच नहीं पाता मेरे साथ। इसी वजह से कई बार ना लोग मुझसे थोड़े से नाराज भी हो जाए कि भाई हमने बुलाए थे आए नहीं। अच्छा, लेकिन मैं लोग मजबूरी नहीं समझ रहे। बस समझते तो हैं, बस थोड़ा सा है मेरी थोड़ा सा चल जाता हो तो होता है, वो प्यार तो करते हैं, वो नहीं प्यार है, लेकिन मेरी वजह से ये मेरी गड़बड़ है, वो मुझे शायद भाई गड़बड़ एक ही फील्ड में रहना जिम्मेदारी चाहिए। भी तो है, आपको ड्यूटी भी करनी हाँ, है, बस। सारी चीजें। तो भाई अभी जैसे आपने बताया कि भाभी भी पुलिस में है और आप भी पुलिस में हैं, तो भाभी की पोस्टिंग अभी आपके साथ ही चल रही है? हाँ साथ ही मानो, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में उनकी पोस्टिंग है। अमरोहा और नोएडा तो भैया बहुत दूर दूर है, क्या बात कर रहे हो? नहीं तो मेरी ड्यूटी तो फिक्स नहीं है ना, मेरी ड्यूटी आज मैं यहाँ कल मैं कहाँ पता नहीं। अच्छा। बाकी है घर से हम दोनों पास पास हैं, घर से 50 किलोमीटर, वो 50 किलोमीटर में हूँ। अच्छा गज्जू भाई, हम तो आपको देखो जानते हैं, हम तो नोएडा में ही रहते हैं, हम भी आपको तो आप नोएडा से हैं, लेकिन भाई आपने अभी इस पॉडकास्ट में कई बार बताया भी देहात से जुड़े आदमी है, गांव से जुड़े आदमी है, तो जनता को ये बताओ कि आप प्रॉपर हो कहाँ से? भाई मेरा जिला पड़ता है बुलंदशहर, और बुलंदशहर में मेरा एक गांव है लोहारली। लोहारली। हाँ, और आपने देखते हो क्रिकेट, तो क्रिकेट में क्रिकेटर सुना होगा, बॉलर हैं हमारे गांव के हैं भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार जी, हाँ वो मेरे गांव के ही हैं। अच्छा, अरे वाह, अरे बहुत बढ़िया भाई, आप तो बढ़िया गांव से हैं। मल्टी टैलेंटेड गांव है मेरा। लोहारली गांव के दो कलाकार, एक भुवनेश्वर कुमार, एक ये है स्टार है। अरे बहुत बढ़िया भाई। तो भाई मुझे लग रहा है कि हमारी ना काफी बातें हो गई हैं, लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है, आपको भी ड्यूटी जाना है। हाँ जी। है ना, तो मैं चाहूंगा कि हम आगे भी आपके साथ एक मुलाकात और करें, है ना। बाकी आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं वो एक बार? जनता को संदेश भाई मेरा यही है कि जिस तरह भाई जो मेरे फॉलोवर हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, तो भाई हैं हमारे विशाल भाई, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको भी प्यार दो, इनको भी सब्सक्राइब कर लो। और मेरे जैसे और भी उभरते हुए सितारे, मैं तो अभी कुछ नहीं हूँ, बाकी हाँ और बड़े बड़े स्टार भी इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई लाइक सब्सक्राइब वगैरह जो भी करना वो कर देना, और बस। थैंक यू जी। तो भाई यहीं पे विराम देते हैं आज के हमारे इस पॉडकास्ट को। हमारे भाई गज्जू बॉक्सर से हमें बात करके, सही बता रहा हूँ, बहुत मजा आ गया। अच्छा। मतलब मेरा दिल खुश हो गया एकदम, ठीक है। और सबसे यही गुजारिश है कि भाई को जाके फॉलो करें, भाई का चैनल है गज्जू बॉक्सर, जाके चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें, और सब लोग प्यार बनाए रखें। और जी जय श्री राम। और सभी लोग विशाल की बैठक को सब्सक्राइब करें। राम राम जी। हमारी भी कर लेना जी, राम राम जी।